एनसीईआरटी सीरीज में दोस्तों आज हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड बुक के चैप्टर 3 को देखेंगे, जिसमें हम पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को लेकर के चर्चा करेंगे। दोस्तों लास्ट में एक मैंने चार्ट भी लाया है जो कि 5 ईयर प्लान से संबंधित है और इसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बन सकते थे उसको मैंने शामिल किया है और ये आपके सभी बोर्ड एग्जाम एवं CUET के एग्जाम और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप दे रहे हैं तो उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और इस चार्ट के माध्यम से हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर के 5th 5 ईयर प्लान तक की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में इसको याद भी करेंगे और देखेंगे कि क्यों बीच में 3 साल के लिए 1 वर्षीय योजना लाया गया था। इन चीज़ों को लेकर के भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन आंसर आरंभ करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, भारत में नियोजित विकास की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों स्वतंत्रता के बाद देश को विकास के रास्ते पे ले जाना एक महत्वपूर्ण चुनौती था और इस चीज़ के लिए हम सब जानते हैं, जैसे कि हम पहले की वीडियो में हम पढ़ा भी चुके हैं कि देश में नियोजित विकास की राजनीति को अब आगे बढ़ाने के लिए देश में प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। तो भारत में नियोजित विकास की शुरुआत 1951 से होती है। योजना आयोग के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना बनाया गया और 1951 से आरंभ हुआ। भारत में नियोजित योजना आयोग की स्थापना दोस्तों 1950 में हो चुकी थी पहले। भारत में नियोजित विकास मॉडल किस देश से प्रेरित था? दोस्तों ये सोवियत संघ से प्रेरित था। नियोजित विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों नियोजित विकास का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक समानता और विकास को बढ़ावा देना। वामपंथी विचारधारा किस पर बल देती है? वामपंथी विचारधारा का बल सामाजिक समानता के ऊपर में होता है, क्योंकि जैसे सब जानते हैं कि निजी पूंजी, मुक्त बाजार और निजीकरण ये सब कैपिटलिस्ट का विशेषता होता है। जो पूंजीवादी जो देश होते हैं उनकी विशेषता होती है, पूंजीवादी विचारधारा की विशेषता है। और साथ ही साथ जो वामपंथी विचारधारा है वो सामाजिक समानता की बात करते हैं, आय की समानता की बात करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें वामपंथी विचारधारा में हमें देखने को मिलता है। वहीं पे पूंजीवादी विचारधारा प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेटाइजेशन, ओपन मार्केट सिस्टम इन चीज़ों में बिलीव करती है। दक्षिणपंथी विचारधारा किसका समर्थन करती है? दोस्तों दक्षिणपंथी विचारधारा निजी क्षेत्र और मुक्त बाजार को समर्थन करती है। जो पूंजीवादी विचारधारा की जो हमने विशेषता देखे, इन्हीं चीज को दक्षिणपंथी विचारधारा के द्वारा समर्थन किया जाता है। भारत में वामपंथी राजनीति से प्रमुख रूप से कौन सा दल जुड़ा रहा? दोस्तों भारत में वामपंथी राजनीति के बारे में पूछा जा रहा है कि लेफ्ट विंग से कौन से दल जुड़े रहे। जैसे हम सब जानते हैं कि CPI और CPIM जो पार्टी है ये लेफ्ट विंग पार्टी है और कांग्रेस को सेंटर माना जाता है और जनसंघ राइट विंग पार्टी है और स्वतंत्र पार्टी भी सेंटर पार्टी माना जाता है। दोस्तों पार्टी को अगर देखें आप मान सकते हैं 1 मानिए, 2 मानिए। अगर आप लेफ्ट राइट के हिसाब से देखें, L मानिए, R मानिए, राइट हो गया और बीच में सेंटर हो गया। तो 3 वर्गों में भारत में विचारधारा के अनुसार पार्टी को विभाजित किया जाता है। तो सेंटर की वो पार्टियां हैं जो ना तो पूर्ण रूप से लेफ्ट के विचारधारा से सहमत है और ना ही पूर्ण रूप से लेफ्ट के विचारधारा से सहमत है, और उनकी नीति जो है अगर देखा जाए लेफ्ट और राइट दोनों का सम्मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से कांग्रेस भी इसी प्रकार की पार्टी है। और नए में अगर आप देखें तो AAP यानी कि आम आदमी पार्टी देख सकते हैं, और लेफ्ट में CPI और राइट में जनसंघ, जिसे वर्तमान समय में आप BJP के रूप में जानते हैं। तो BJP एक दक्षिणपंथी पार्टी है। दोस्तों विकास की समाजवादी धारणा किस पर आधारित है? विकास की जो समाजवादी धारणा है वो निजी लाभ के ऊपर में नहीं हो सकता, क्योंकि समाजवादी धारणा है यानी कि सामाजिक चीज़ों को गौर किया जाएगा इसमें, तो निजी लाभ नहीं हो सकता है।
आर्थिक असमानता भी नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक समानता की बात करते हैं समाजवादी। राज्य की नियंत्रण और मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार भी नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटलिस्ट विचारधारा की विशेषता है। और राज्य नियंत्रण, जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूएसएसआर एक साम्यवादी व्यवस्था आधारित अर्थव्यवस्था थी, वहां पे राज्य का नियंत्रण था, तो राज्य नियंत्रण आधारित व्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूंजीवादी विकास मॉडल किस देश से जुड़ा है? दोस्तों, भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत ने अपनाया था। आजादी के बाद भारत में पूर्ण रूप से न तो समाजवादी को अपनाया गया, न तो पूर्ण रूप से पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। सोवियत संघ हम सब जानते हैं, कोल्ड वार के टाइम में समाजवादी एंड पूंजीवादी के मध्य संघर्ष था, तो समाजवादी साम्यवादी आधारित मॉडल थी सोवियत संघ की। चीन भी अपने आप को सोशलिस्ट ही बताता है। और अमेरिका के बारे में सब जानते हैं कि ये पूंजीवाद की समर्थक रहे, हमेशा से रहा है। तो इस प्रकार से आपको आंसर मिल गया कि यूएसए जो है पूंजीवादी विकास मॉडल को समर्थन करता है। भारत ने किस प्रकार का विकास मॉडल अपनाया? दोस्तों, मैं ऊपर ही चर्चा कर चुका हूँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के द्वारा अपनाया गया। भारत में कुछ विशेषताएं सोवियत संघ से भी मिलती जुलती थी, यानी भारत ने न तो पूर्ण रूप से साम्यवादी व्यवस्था आधारित अपनी अर्थव्यवस्था को अपनाया और न ही अपने बाजार को पूर्ण रूप से उस आरंभिक दौर में जो है खोल के रखा हुआ था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1991 में जो है भारत में जाकर के ओपन डोर की नीति को अपनाया गया, ओपन मार्केट सिस्टम को अपनाया गया था। तो आरंभिक दौर से ही भारत में साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों, देश की आज़ादी 1947 में हुई। 1947 में देश आज़ाद हुआ और इसके बाद जो आर्थिक रूप से मजबूत बनने की चुनौती थी देश के समक्ष, इस चीज के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। यही योजना आयोग बाद में जाकर के नीति आयोग बनता है। और योजना आयोग का जो मुख्य कार्य था वो देश के विकास के लिए नीति का निर्माण करना और संसाधनों का समुचित बंटवारा करना। तो दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी और प्रथम प्लानिंग 5 ईयर प्लान जो है 1951 में, यानी कि भारत में नियोजित विकास की जो रणनीति है वो 1951 से आरंभ हुआ था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष तत्कालीन पीएम होते हैं। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? दोस्तों, योजना आयोग का मुख्य कार्य था पंचवर्षीय योजना बनाना। चुनाव आयोग का कार्य चुनाव कराना होता है, न्याय देना कोर्ट का कार्य है और टैक्स वसूलना जो है सरकार का कार्य है। योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया? दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पे जो नई संस्था बनी जिसे कि वर्तमान समय में नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नियोजन का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, नियोजन का अर्थ होता है निजी निवेश नहीं होगा, सरकारी नियंत्रण, आर्थिक विकास की पूर्व योजना। सरकारी नियंत्रण भी नहीं होगा, व्यापार भी नहीं होगा। नियोजन से तात्पर्य है कि आप विकास के जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस चीज की प्राप्ति के लिए जो योजना बनाते हैं उसे ही नियोजन कहा जाता है। यानी कि आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए जो पूर्व योजना बनाया जाता है इसे नियोजन के रूप में जाना जाता है। भारत में नियोजन किस प्रकार का था? दोस्तों, भारत में नियोजन केंद्रीय, लोकतांत्रिक, पूंजीवादी, तानाशाही नहीं हो सकता है। हमने देखा कि मिश्रित है तो पूंजीवादी भी नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक और केंद्रीय, इन चीज़ों को अगर हम देखें तो अब यहाँ पे 15 नंबर होगा। तो दोस्तों, भारत में जो नियोजन है वो लोकतांत्रिक था, न तो पूर्ण रूप से केंद्रीकृत था, न तो पूर्ण रूप से पूंजीवादी व्यवस्था पे आधारित था। भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य अमीरों का विकास, ग्रामीण विकास, आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय, केवल औद्योगिक विकास। दोस्तों, भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय। दोस्तों, आइए अब हम 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं 5 ईयर प्लान से। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? दोस्तों, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956 तक थी। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था?
एग्रीकल्चर के ऊपर में था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसे नेहरू महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? दोस्तों भारी उद्योग के ऊपर में जोर दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भरता। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस कारण असफल रही? दोस्तों ये जो समय था, इस समय देश में अकाल भी पड़ा था और इस समय देश में युद्ध भी हुए थे। 1962 में चीन के साथ में, 1965 में पाकिस्तान के साथ में। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? दोस्तों विकास के साथ स्थिरता चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 1971 में आपको याद होगा, गरीबी हटाओ का नारा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था और उनकी नीति में मुख्यतः से इस नारा के ऊपर में अमल किया गया था और ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जो कि गरीबी को कम करने से संबंधित थी। पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के समय शुरू हुई थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी जी के समय में आरंभ हुई थी। अब ऐसे अगर पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के समय में आरंभ हुआ था, तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू जी उस समय में देश के पीएम थे, उनके समय में आरंभ हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना को बीच में रोक दिया गया था? दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना को युद्ध के कारण बीच में रोक दिया गया था। अब आइए इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित ये है कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 टू 1956। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि के ऊपर में था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है, महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? दोस्तों इसमें भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 टू 1966 थी। दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में आरंभ हुई थी। बीच में 1966 टू 1969 तक 1 ईयर का प्लान 3 लाया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था विकास के साथ स्थिरता। तो दोस्तों आज की ऑब्जेक्टिव प्रश्न यही रहे सारे। और आइए कुछ एक महत्वपूर्ण चार्ट देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से पांचवी पंचवर्षीय योजना तक। तो दोस्तों फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है इसका फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर में था और वर्ष 1951 से 1956 तक का था। सेकंड 5 ईयर प्लान का हैवी इंडस्ट्री भारी उद्योग के ऊपर में था 1956 टू 1961। थर्ड था दोस्तों थर्ड था आत्मनिर्भरता 1961 टू 1966। फोर्थ था स्टेबिलिटी 1969 टू 74 और फिफ्थ का था गरीबी हटाओ 1974 टू 79। दोस्तों बीच में आप देख सकते हैं कि 66 के बाद में ये 69 से आरंभ होता है। ये एक्चुअली इसके कुछ वजह है। बीच में 3 साल के लिए 3 जो है 1 ईयर का प्लान लाया गया, 66 से 7, 7 से 8 और 8 से 9। और इसकी जो मुख्य वजह थी, इस समय देश में 1962 में चाइना से वॉर हुआ था और 1965 में पाकिस्तान से वॉर हुआ था। तो 2 वॉर हुआ था। तो आर्थिक बोझ हमारे देश के ऊपर में पड़ा और हमारे नीति निर्माताओं ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को स्थगित करने का फैसला लिया और बीच में एक वर्षीय 1 ईयर प्लान लाया गया था, क्योंकि इस समय देश में आर्थिक संकट की स्थिति थी, देश में अकाल की वजह से खाद्यान्न संकट की स्थिति थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है युद्ध की वजह से विफल हो चुकी थी। तो इसलिए ये डिसीजन इस समय में लिया गया था।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। इससे मुझे मनोबल मिलेगा और मैं प्रोत्साहित होकर के और अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। थैंक यू।